अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जी मोहम्मद रहान को आप लोग देखिए कि कैसे तैयार घूम रहा है और कितना खुश घूम रहा है। खुश क्यों ना हो जी, प्यारे इकलौते छोटे से मामू की जो है ना ईदी लेके जा रहे हैं हम लोग। तो बस मोहम्मद रहान को मैंने यहाँ पे रेडी किया है मामू को, यानी कि मामी के घर पे देने जा रहे हैं ईदी। और माशाल्लाह से मोहम्मद रहान भी बहुत हैप्पी है। यहाँ पे इसको मैंने रेडी कर दिया है। और ये देखिए जी ईदी माशाल्लाह से लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना कुछ भरोसा नहीं है कि आज भी चांद रात हो सकती है और कल भी चांद रात हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि चलें ईदी देखें, हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। वैसे तो पहले ही लेके चली जानी थी, लेकिन जो है ना कुछ मसाइल हो गए थे मामा वगैरह के। मामा को भी जो है ना मामा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हमने कहा कि जब भी जाएंगे ना तो साथ ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से ईदी बिल्कुल रेडी थी और हम लोग लेके चले गए थे उनके घर पे। और ये सारे जो क्लिप्स हैं ना मैं उनके घर पे भी बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने भी ईदी वगैरह कुछ भी नहीं देखी, कोई चीज़ भी मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं अम्मी के घर बहुत कम गई हूँ इन पिछले दिनों। तो मैंने कोई चीज़ भी नहीं देखी, तो ये हर चीज़ ना मैं भी अभी ही देख रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, अल्लाह सबको खुशहाल रखे। हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी को अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे। अल्लाह हर बेटी और बहन के नसीब अच्छे करे। और बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि बहुत सी ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन वो पूरी बेटियों की नहीं कर पाते। तो अल्लाह हर माँ बाप को इतना अता करे कि वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें। और बेटियां जब हंसती मुस्कुराती हैं ना तो उनको हंसने दिया करें, क्योंकि आगे के नसीब का नहीं पता होता कि उनका आगे का नसीब कैसा है। तो ये चीज़ मैं हर किसी को कहती हूँ कि बेटियों को हंसने से खेलने कूदने से ना रोका करें, क्योंकि आगे जाके कैसी ज़िंदगी है क्या लिखा हुआ है किसी को कुछ भी पता नहीं होता। बाय द वे, जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि चांद रात का पता नहीं था, तो बस यहाँ पे जो है ना ऐलान हो गया था कि चांद रात है आज। और मैंने जो है ना फिर जल्दी जल्दी से मेहंदी लगवाई है, घर का काम वगैरह भी था, और मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना मोहम्मद रहान की शॉपिंग भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो चांद रात वाले दिन के बंदे को पता भी नहीं चलता। तो मैं अभी ऊपर आई हूँ, नीचे सारा काम वगैरह करवाया है। और नीचे आप लोग पूछेंगे कि क्या है, तो नीचे मेरे इन लॉज होते हैं, तो रमज़ान और ईद हमारी साथ ही गुजरती है, तो इसलिए जो है सारे मैंने नीचे काम करवाया। और अभी मैं ऊपर चली बिल्कुल अभी अभी मैं चढ़ी हूँ। तो मैंने कहा कि मोहम्मद रहान की शॉपिंग मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की, और इनके ड्रेसेस भी धोने थे पापा बेटे के। तो मैंने कहा कि चलें, वो मैंने निकाल के 2 ड्रेसेस अलग रखे हैं, वॉश कर लिए थे मैंने। अभी जो है बस प्रेसिंग रहती है, क्योंकि सुबह इन्होंने वेयर करना है। तो ये बाकी सारी मोहम्मद रहान की शॉपिंग है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ईद के लिए मोहम्मद रहान का क्या क्या लिया। मोहम्मद रहान का हाल देखिए आप लोग, इतना बुरा इसने हाल किया है, क्योंकि मैं काम कर रही थी और ये मेरे पीछे पीछे जो है ना काम करवा रहा था। कभी ये झाड़ू उठा लेता है तो कभी ये वाइपर उठा लेता है कि मैंने भी लगाना है। तो बस बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, तो आप लोग इसकी हालत थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अभी बस जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मोहम्मद रहान की शॉपिंग। सबसे पहले फर्स्ट डे के लिए है इसका वाइट कुर्ता, इसके बाबा के साथ ही मैचिंग का, तो वो मैंने जो है ना इन दोनों का प्रेसिंग के लिए रखा हुआ है। उसके बाद जी ये आ गया ब्लैक कुर्ता। इस दफ़ा ना मैंने इसकी शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा की है, तो सिर्फ ईद के हवाले से भी नहीं, समर के हवाले से भी, क्योंकि मैंने इसलिए इसकी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा ली हैं, क्योंकि इसकी समर की शॉपिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसमें मैं इंक्लूड कर देती हूँ, थोड़ी सी फिर जो रह जाएगी तो बाद में मैं कर लूँगी। और एक ये कुर्ता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये देखिए। इसके साथ ये वाइट जो है ना पजामा है, और वाइट पजामे के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। ये डमी पे था और जैसे मैंने देखा तो मुझे एक ही नज़र में ये बहुत प्यारा लगा, और कलर भी ये ऐसा है कि मोहम्मद रहान पे बहुत इंशाल्लाह सूट करेगा। अच्छा, और एक ये नॉर्मल सा कुर्ता मैंने लिया है, नॉर्मल यानी कि डेली वेयर के लिए। उसके अलावा जी ये कोट सेट है, मैं आपको शो करती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से इसके नीचे जो है ना ये निकर टाइप है और ऊपर ये शर्ट है। तो ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो एक मैंने ये ले लिया है। इसके अलावा जी ये मैंने लिया है और हान की शर्ट, ये बाकी चीज़ें बाद में जो करेंगे। ये लिए जी शर्ट जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, बेगी शर्ट, और ये बहुत प्यारी लगती है बच्चों पे। जो मैं पहले भी अरहान के लिए ले चुकी, पहनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा ये है जी एक मैंने डेली वेयर के ऐसे नॉर्मल वेयर के लिए ये मैंने लिया है मोहम्मद अरहान का, और इसके साथ ये निकर है इसकी। तो ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है।
इस तरीके से। तो इसकी कास्ट भी इतनी नहीं है, ये आई थिंक मुझे पड़ा है 450 में। तो काफ़ी अच्छी ना सेल्स भी चल रही थी, लेकिन इस दफ़ा मैं सेल को इतना अवेल नहीं कर सकी क्योंकि मेरे घर पे चल रहा था काम और इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि बाहर इस दफ़ा बंदा निकल ही नहीं सका। तो जो भी शॉपिंग की है ना मैंने, तो बस खुद ही जाके इस दफ़ा की है। हस्बैंड जी के साथ कोई मैंने जाके शॉपिंग नहीं की, बस कभी मैं सिस्टर के साथ चली गई, तो कभी घर में से किसी के साथ चली गई, सिस्टर इन लॉ के साथ चली गई। इस तरीके से जाके मैंने शॉपिंग की है। और वैसे जो है ना पक्की शॉपिंग जो है ना हम हस्बैंड वाइफ दोनों खुद ही जाके करते हैं। तो इस दफ़ा इसके पापा ने जो अपना कोई सामान लेना था वो जाके दोस्तों के साथ ले लिया, और मैंने जो है अपना सामान जो लेना था वो मैंने जो है ना खुद ही जाके ले लिया। तो क्योंकि काम चल रहा था और इन्होंने जो है ना घर पे लाजमी होना था, तो फिर मैंने इनको डिस्टर्ब करना जो है इतना मैंने नहीं समझा। मैंने कहा चलिए मैं खुद ही इस दफ़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, बाय द वे इसके साथ ये जी मैंने ली है एक शर्ट, और ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी है और ये बच्चों को इतनी प्यारी लगती है पहनी भी इस तरीके से। इसके अलावा जो चीज़ है वो है जी पोलो की शर्ट्स। मैं कहती हूँ कि उद्यम बच्चों को ये पहना देना तो जो सोबर लुक आती है और जो बच्चे प्यारे लगते हैं इसमें। तो मैं तो मोहम्मद उरहान को ये पहनाती हूँ, तकरीबन 6 मंथ का था मोहम्मद उरहान तब मैंने इसको पहनाना शुरू किया और हर दफ़ा मैं इसकी लेती हूँ। और समर की शॉपिंग में तो लाजमी होती है मोहम्मद उरहान की ये शर्ट्स। ये देखिए दोनों मैंने ना थोड़े फंकी से कलर लिए हैं क्योंकि ब्लैक वाइट और इस टाइप के कलर्स मोहम्मद उरहान के पोलो में पहले भी पड़े हैं और आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा मोहम्मद उरहान वेयर करता है। तो ये दो जो है ना मैंने इस दफ़ा येलो और जो है ना लिया है ऑरेंज। अच्छा, येलो के साथ ना मैंने इस टाइप की ये ले लिया है, बहुत ज़बरदस्त जिस तरीके का आजकल चल रहा है शॉर्ट, तो ये बहुत प्यारा बच्चों को लगता है। और मोहम्मद उरहान बार बार अपनी चीज़ों के पास आ जाता है कि मेरी चीज़ें हैं। अब इसको अभी से पता है कि ये सारी मेरी चीज़ें हैं। तो आप देखें पहले ये एक ग्लासेस तोड़ चुके हैं, मैं इसके 3 ग्लासेस लेके आई हूँ और ये जो है ना इसको अभी पता नहीं चलता और ये जो है ना सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। एक ग्लासेस ऑलरेडी ये इसका ब्लू वाला ऐसा मलाई थी और ये तोड़ चुका है। तो मैंने सोचा था वो ईद के फर्स्ट डे इसको वेयर कराऊंगी, पर जैसे मैंने सामने खोल के रखने बस मोहम्मद उरहान ने उसी वक्त जो है ना तोड़ दिया उसको। अच्छा, उसके अलावा एक जो है ना ये वाला मैंने सूट लिया है, ये 3 पीस टाइप बना हुआ है और इसके साथ भी जो है ना शॉर्ट है। तो इसकी लुक ना कुछ इस तरीके से आएगी, यानी कि इसके नीचे मैंने दी हुई है टी शर्ट और ऊपर जो है ना इस तरीके से ये नीचे जो है ना इन्होंने दिया हुआ है। जी जी जी, क्या चाहिए ना, वो वाले ग्लासेस नहीं दूँगी, ये वाले ग्लासेस आप लेंगी, ये वाले आप बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, वही वाले लेंगे ना। अच्छा, इसके साथ भी ना इन्होंने इस तरीके से जो है ना वो शॉर्ट दिया हुआ है, तो इसका भी बहुत अच्छा लुक आ रहा था, गर्मी में लगा हुआ था तो मुझे पसंद आ गया। अच्छा, पैंट्स मैंने इस दफ़ा मोहम्मद उरहान की की नहीं है क्योंकि मैंने जैसे बताया इसी मैंने कोई शॉपिंग समर की इस दफ़ा नहीं की अपनी मसरूफियत की वजह से, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ईद पे ही मैं चीज़ें ले लेती हूँ ताकि फिर क्या है ना ये समर्स के लिए भी वेयर करता रहे। तो ये और पैंट्स मैंने इस लिहाज से ज़्यादा ली हैं कि मैंने कहा चलना बच्चा है तो सूट गंदे कर देता है जल्दी उठता तो कुछ ना कुछ पहना देंगे। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा क्या क्या कौन से दिन पहनेगा, बस फर्स्ट दिन का सोचा हुआ है वाइट कुर्ता क्योंकि नमाज़ पे जाना होता है। तो इसके बाबा ने भी वाइट वेयर करना था तो इसका भी मैंने वाइट कुर्ता निकाला है और इंशाल्लाह आप लोगों को ना फर्स्ट डे की वीडियो में आप लोगों को मैं शो करूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने एक ये ली है इस तरीके से फॉर्मल पैंट ली है, ये बहुत प्यारी लगती है बच्चों पे। इसके अलावा जी मैंने ली है ये वाली, ये देखें आप लोग, तो इसकी भी बहुत अच्छी लुक आती है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा मैंने ली है जी ये ब्लैक ग्रेश टाइप है, ब्लैक नहीं है प्योर ब्लैक ग्रेश टाइप है और डायनासोर्स बने हुए इसके ऊपर, तो ये भी फंकी फंकी सी है। अच्छा, इसके अलावा जी ये है ब्लैक और ये आप लोग देखें बहुत प्यारी पैंट है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी पैंट है और इसकी लुक पहने में इतनी ज़बरदस्त आती है ना क्योंकि डमी पे जब उन्होंने पहनाई हुई थी तो मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने कहा कि ये मैं मोहम्मद उरहान के लिए लाजमी लूँगी, तो ये बहुत प्यारी है पैंट। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जी शूज़ हो गए, एक मैंने ये वाले लिए हैं, इसके अलावा जी एक ये वाले लिए हैं सैंडल्स और एक ये वाले शूज़। मोहम्मद उरहान इसका दूसरा कहाँ है बेबी, इसका दूसरा ये वाला। तो शूज़ भी अभी मैंने नहीं सोचे कि इसके नीचे क्या पहनाऊंगी, तो इंशाल्लाह जब पहनाऊंगी तो तभी पता चलेगा। और इसके अलावा जी ग्लासेस हैं जो मोहम्मद उरहान फेंक के जा रहा है, तो एक ये वाली ग्लासेस हैं और एक जो है ना ये वाली ग्लासेस हैं। ये मैंने पैंट शर्ट्स के लिए लिए और ये कुर्तों के लिए लिए, पर इसकी जो है ना एक मोहम्मद उरहान तोड़ चुका है। और एक जी ये ली है इसकी वॉच,
और ये एक डांगी लिया मैंने आम पहनने के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें थी मोहम्मद अरहान की। और बच्चों की शॉपिंग करने में जो है ना इतना मज़ा आता है ना, लेकिन रश से बंदा बच के करे तो पहले पहले कर ले तो फिर। और पर इस दफ़ा मैं थोड़ा रश में फंस गई थी, तो इतनी अच्छी मुझे लगता है कि इतनी अच्छी मैं शॉपिंग नहीं कर पाई। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मोहम्मद अरहान की चीज़ें। बस यही सारी शॉपिंग थी जो मैंने मोहम्मद अरहान की की। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को शॉपिंग। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको ईद के दिन। और ईद के ब्लॉग्स जो है ना मैं तीनों दिन के एक ही दफ़ा मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो है फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे ब्लॉग्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही दिन तीनों ईद की झलकियाँ जो है ना एक ही ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।